सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको हिंदी व्याकरण की कक्षा में पाठ 1 भाषा आपको पढ़ाएंगे और इसका एक्सरसाइज वर्क जो है फिल करने का वो आपको करवाएंगे। भाषा का पाठ पढ़ना शुरू करते बेटा। जब हम किसी को अपनी कोई बात बताना चाहते हैं तब हम उसे वह बात बोलकर, लिखकर अथवा संकेत द्वारा बताने का प्रयास करते हैं। जब हम अपनी कोई भी बात किसी को भी बताना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम उसको बोलकर बताते हैं। मान लीजिए आपको पानी चाहिए, आपने अपनी मम्मी को बोला मम्मी मेरे को पानी चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या किया, बोलकर। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो बाय चांस तो आप लिख कर बता सकते हो। अगर लिखना भी आपको नहीं आता तो आप संकेत कर सकते हो, ऐसे ग्लास पानी की तरफ कि ये चाहिए मेरे को, ठीक है, संकेत करके, लिख कर, बोल कर या संकेत करके हम अपनी बात बता सकते हैं। देखिए और समझिए। ये इधर देखिए, ये 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं बोलकर। अगले में देखिए, ये लिखकर मम्मी को दिखा रहे हैं। और इसमें क्या है, ये लड़की किसकी तरफ, मंदिर की तरफ इशारा कर रही है कि मंदिर से जा रही है या फिर आ रही है, ठीक है, तो ये संकेत द्वारा हो गया। ऊपर दिए गए चित्रों में सभी लोग अपनी बातें एक दूसरे को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब किसका प्रयोग कर रहे हैं, अपनी बात समझाने के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा है क्या, भाषा मन के भावों को प्रकट करने का एक साधन है। क्या है भाषा, अपने मन के भावों को प्रकट करने का एक साधन है। भाषा के द्वारा हम एक दूसरे को अपनी बात आसानी से समझा पाते हैं या उनकी बात समझ पाते हैं। भाषा द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को, सामने वाले को या किसी को जब हमें अपनी बात समझानी हो और दूसरे की समझनी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे। भाषा के भेद, भाषा के कितने भेद होते हैं, मन के भावों को हम 3 प्रकार से प्रकट करते हैं। कितने प्रकार से प्रकट करते हैं, 3 प्रकार से। नेक्स्ट पेज पे चलिए। अतः भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के, 3 रूप होते हैं। नंबर 1, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब हम अपनी बात मुंह से बोलकर समझाने का प्रयत्न करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपनी बात मुंह से बोलकर समझाने का प्रयत्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज बोलते हैं उसको। लिखित भाषा, जब हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं, लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक का लिखना, जैसे कक्षा में अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, वो क्या है, लिखित भाषा। बच्चों का कॉपी पर लिखना और फिर बच्चों ने उसको कॉपी पर लिखा तो वो भी क्या है, लिखित भाषा। नंबर 3 है सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। जब हम अपनी बात
संकेत द्वारा समझाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब हम अपनी बात संकेत द्वारा यानी कि इशारों द्वारा दूसरों को समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये था आपका पार्ट नंबर 1 भाषा। अभी इसके क्या करना है आपको, पर्सन ख और ग मैं आपको करवा रही हूँ, ये आपको अपनी बुक में फिल करना है अच्छे से। निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का उपयोग हो रहा है। कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें उन वाक्यों को पढ़ के समझना है कि भाषा के कौन से रूप का प्रयोग हुआ है, मौखिक का, लिखित का या सांकेतिक का। रमेश गाना गा रहा है, गाना गा रहा है तो क्या है, मौखिक। कौन सा भाषा है, मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा इसमें लिखेंगे हम। आगे है पंडित जी रामायण पढ़ रहे हैं, पंडित जी रामायण पढ़ रहे हैं, तो ये मौखिक भी है इसमें बेटा, पढ़ रहे हैं यानी कि बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो उसको बोल भी रहे हैं वो, और लिखे हुए को पढ़ रहे हैं तो वो लिखित भी है, तो मौखिक और लिखित दोनों लिख लीजिए आप इसमें। मौखिक व लिखित भाषा। सोहन कविता सुना रहा है, सोहन कविता सुना रहा है यानी कि वो बुक से देखकर नहीं सुना रहा है सिर्फ, तो मौखिक। मौखिक भाषा। आगे है पारुल पत्तर लिख रही है, पत्तर लिख रही है, लिखित भाषा। प्रश्न नंबर ग है, चित्रों के द्वारा भाषा के भेद को पहचानिए। चित्र द्वारा हमें भाषा का भेद बताना कि कौन सा भेद है। तो ये देखिए फर्स्ट में जो है क्या हमारा मौखिक भाषा, दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, क्या है, मौखिक भाषा। अभी देखिए ये लड़की पत्र लिख रही है तो ये क्या हमारा लिखित भाषा। कौन सा रूप है भाषा का, लिखित रूप। तो ये आपको अपना पार्ट 1 पढ़ना है, उसका प्रश्न ख और ग आपको अपनी बुक में फिल करना है और उसको याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।